गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। कल आप लोगों का टेस्ट है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और इस पार्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। हम स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनीज से। आप लोगों को पता है कि सेल ऑर्गेनीज नाम से ही पता चल रहा है, वो ऑर्गेनीज होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो सारे स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उनको हम सेल ऑर्गेनीज कहते हैं। सेल ऑर्गेनीज हैं, उनको हम 3 बेसिक पॉइंट्स में पढ़ेंगे। पहला, ऐसे सेल ऑर्गेनीज जिनके मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और वो सेल ऑर्गेनीज जिनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, वो मेम्ब्रेन लेस कहलाते हैं। इसमें राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस और उसके बाद लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है। और लास्टली फाइनली हम पढ़ेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिनके अंदर आप माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी डिस्कवरी बेटा पोर्टर ने की है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंपली है क्या? ये एक नेटवर्क है फाइन मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स का, जिसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट आप लोग पढ़ेंगे: ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी और वेसिकल्स। ये तीनों चीज़ें मिलके कंप्लीट करती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बाहर सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है और अंदर की साइड में न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है। ये पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली जो है वो इन दोनों पार्ट्स के बीच में ही होता है। प्रोकैरियोट्स में और हमारे जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके अंदर एब्सेंट होता है। 2 तरह का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आरईआर और एक एससीआर, जो आप लोगों को पता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं, और ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम नहीं होता, फ्री फ्रॉम राइबोसोम्स होता है, और ये बेसिकली सिंथेसाइज करते हैं फैट्स और ग्लाइकोजन को। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनी, दैट इज गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया है। ये मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फील्ड वेसिकल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं और सिस्टर्नी होती हैं। इनके 2 फेजेज होते हैं, यहाँ डायग्राम से पढ़िए। एक को ट्रांस फेज बोलते हैं, एक को सिस फेज बोलते हैं। सिस फेज जो होता है ये फॉर्मिंग फेज भी कहलाता है, और जो ट्रांस फेज है उसको मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। चीज़ों को ये पैक करते हैं और उन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे मॉडिफाई करने में हेल्प करते हैं, और उनकी स्टोरेज में, उनकी पैकेजिंग में भी हेल्प करते हैं। प्लांट्स के अंदर गोल्जी का नाम डिक्टियोजोम्स हो जाता है, और ये बेसिकली जो हेल्प करेंगे वो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइजोसोम्स, और जो स्पर्म का एक्रोजोम पार्ट होता है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों। अगला हम सेल ऑर्गेनी पढ़ रहे हैं लाइजोसोम्स, जिनको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। ये डाइजेस्टिव बैग्स भी कहलाते हैं। यहाँ 2 वर्ड से आप समझ जाएंगे। लाइसिस का मतलब डाइजेशन और स्टोमा का मतलब बॉडी, सोमा बॉडी होती है। ये क्रिश्चियन डीडव ने डिस्कवर किए थे। इनके पास नियरली 50 टाइप्स के राइबोसोम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये जितने भी जो सेल्स हैं, जो वीएटीएस सेल्स हैं, जो डैमेज्ड सेल्स हैं, उन सभी सेल्स को ख़त्म करने का काम करते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और इसी यदि खुद के भी सेल्स हैं जो डैमेज हो गए हैं, तो ये उनको भी कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम करते हैं। दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। तो इस तरीके से लाइजोसोम्स है, उनको डाइजेस्टिव बैग भी हम कह सकते हैं, और उनको सुसाइडल बैग। नेक्स्ट जो सेल ओनली है वो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। आउट मेम्ब्रेन इसकी जनरली स्मूथ होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है होती है उसके अंदर फोल्ड्स होते हैं, एंड दीज फोल्ड्स आर नोन एज क्रिस्टी। आप लोगों ने वहाँ भी पढ़ा था पहले, क्रिस्टी बोलते हैं। इस क्रिस्टी के ऊपर टेनिस का जो रैकेट होता है उस जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम ऑक्सीजोम्स या F0 F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। ये जो ऑक्सीजोम्स होते हैं ये एटीपी सिंथेसिस करते हैं। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ये आप याद रखेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। और इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसका खुद का डीएनए होता है, और इसके पास राइबोसोम्स होते हैं जो 70s राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस भी बोला जाता है। राइबोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको कोलिकर ने डिस्कवर किया था, और बेंडा ने इसका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप ध्यान रखेंगे कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। एटीपी की सिंथेसिस इसके अंदर होती है, जिसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं हम लोग। ठीक है। और ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली होता है। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स।
केवल प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। और प्लास्टिड जो टर्म है ये ई हैकेल ने दी है। डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। 3 तरह का प्लास्टिड्स होता है, जिसमें क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। क्रोमो मीन्स, हियर द वर्ड क्रोमो मीन्स कलर्ड, तो ये जितने भी प्लास्टिड्स होंगे सारे कलरफुल होंगे बेटा। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, 3 टाइप के हैं, अमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, सॉरी अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड इलियोप्लास्ट। जो अमाइलोप्लास्ट होते हैं उनका बेसिकली जो फंक्शन है वो स्टार्च को स्टोर करने का है। एल्यूरोप्लास्ट है वो प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं, और जो इलियोप्लास्ट होते हैं वो ऑयल का स्टोरेज करते हैं। और लास्ट प्लास्टिड आपके पास बचते हैं, दैट आर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, और इनका जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इनका जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इनके अंदर ग्रेना एक पार्ट होता है जो कि स्ट्रोमा यानी मैट्रिक्स में होता है, और ये जो ग्रेना होता है इसके अंदर बहुत सी छोटी छोटी यूनिट्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होती हैं, जिनको हम थाइलेकॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको प्लास्टिड के बारे में जो बात ध्यान रखनी है, प्लास्टिड्स भी सेमी ऑटोनोमस होते हैं, क्योंकि इनके पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। सो दीज आर जस्ट लाइक द राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर ऑल्सो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल्स। नेक्स्ट वन इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में बहुत बड़े होते हैं और एनिमल सेल्स में छोटे होते हैं। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स का नंबर कम होता है, एनिमल सेल्स में नंबर ज़्यादा होता है। वैक्यूल्स का जब एक स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करें, मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये मान लीजिए कोई वैक्यूल का स्ट्रक्चर है, तो इस वैक्यूल की जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसको बेटा हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, उसको हम सेल सैप बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन है वो स्टोरेज का ही होता है, और ये अपने कैरेक्टर्स की अपनी जो फंक्शन उसके बेस पे 3 तरह के होते हैं, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं लास्ट सेल ऑर्गेनी, दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हैं वो पेलेडे ने डिस्कवर किए थे, इसलिए इनको पेलेडे पार्टिकल्स भी बोला जाता है, और इनको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोला जाता है। 2 तरह के राइबोसोम्स बेसिकली होते हैं, 70S और 80S। इनके जब सब यूनिट्स की बात करते हैं तो 70S राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स हैं, 30S और 50S। 80S राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स हैं, 40S एंड 60S। 70S राइबोसोम से वो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, 80S राइबोसोम से वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। यहाँ जो एस मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, इसका मतलब होता है स्वेटबर्ग, ये एक यूनिट होती है इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे सेल ऑर्गेनीज पढ़े। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग बहुत अच्छे से कल का टेस्ट कर पाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।